दोस्तों, आज की कहानी है खबरदार, ये लड्डू मेरे मायके से हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। विभाजी छोटे बेटे की शादी से काफी खुश थी, कारण बहू उनकी पसंद की थी। बड़े बेटे ने अमर ने तो प्रेम विवाह किया तो उनका अपनी पसंद की बहू ढूंढने का सपना अधूरा रह गया। छोटे बेटे मनीष की दुल्हन वही पसंद करके लाएगी, ये बात उन्हें लगभग मनीष के कानों में तक रोजाना पहुंचाई। विभाजी की छोटी बहू माधुरी को वो बचपन से जानती थी, उनके मायके के पास ही रहती थी। काम काज में होशियार थी और देर नक्श भी सुंदर थे। बस और क्या, विभाजी ने तो मन ही मन उस पर बहू की मौत लगा ही दी थी। समय का पहिया घूम रहा था। माधुरी ने घर गृहस्थी की भागदौड़ अपने हाथ में संभाल ली थी। दो जुड़वा बच्चों ने माधुरी का मातृत्व थोड़ा मुश्किल जरूर कर दिया, पर विभाजी ने सब संभाल लिया। माधुरी, आज मीता दीदी और कुछ कंजीज आएंगे घर पर, तुम तैयारी कर लेना, मनीष हिचकिचाते हुए बोला। पर आज तो काम काजी दीदी भी जल्दी चली जाएगी, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब कब बाजार सामान लेने जाओगे, कब मैं बनाऊंगी। माधुरी के भाग भगीमा देकर मनीष सकपका गया। विभाजी ने इशारे से बाहर, तुम बच्चों की पसंद के हिसाब से बाहर से खाना ऑर्डर करने का आदेश दिया। वह मनीष बड़ा फिट दिख रहा। भाभी बहुत ध्यान रखती है तेरा, कजिन भाई बहन की टोली में से एक ने कहा। हाँ भाई, कहकर मनीष ककड़ी और लौकी का जूस याद करने लगा जो माधुरी उसे डेली देती। पोस्ट प्रेगनेंसी वजन कम करने के लिए वो कई महीनों से कोशिश कर रही थी। कभी कभी मनीष भी उस कोशिश का शिकार हो जाता। वो तो अपनी माँ की नकल करते हुए विभाजी पर बहुत तंज कसता। माधुरी को तो सब तरह तरह के खान पान बनाना आता है, देखना वो तुझे रोज एक से बढ़कर एक पकवान खिलाएगी। अब कहाँ है वो पकवान। माधुरी को डाइट खाने के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कहते कहते मनीष झुंझला जाता। माधुरी सबको शाही नाश्ता दे रही थी। ग्राहकों की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज रही थी। सब एक दूसरे के किस्से कहानियों पर हंस रहे थे। क्यों प्रयाग, अब तुम कब शादी का लड्डू खिला रहे हो। गोष्ठी में दस्तक देते हुए विवाजी के पति दिनेश जी बोले। फिलहाल अंकल, डॉक्टर ने मीठा खाने से परहेज किया है, ढाका लगाते हुए प्रयाग बोला। और सुबह तुम्हारा शादी का लड्डू कैसे रहा। सभी भाई बहन एक दूसरे को सेरते हुए बोले। क्या बहू भाइयों में लड्डू तो बहुत महंगा पड़ रहा है, रोज नई नई फरमाइशें चल रही और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा करने की। पहले पता होता तो नमकीन से काम चला लेता, पर लड्डू कभी ना खाता। सुबोध हंस कर बोला। और मनीष, तुम्हारा लड्डू कैसे रहा वो भी बताओ। इतना सुनती विभाजी तुरंत बोली। खबरदार, ये लड्डू मेरे मायके की गलियों का कोई बिन बैग नहीं निकालेगा। थोड़ा करेले ककड़ियों से कड़वा है, पर गुण बहुत है उसमें, विभाजी व्यंग से बोल रही थी। इतने में सभी की हंसी छूट पड़ी। भाई, मैं और मनीष तो एक ही मोहल्ले की हलवाई से ठग लिए, अब पछताए हो क्या। क्यों बेटा, दिनेश जी जैसे मजाकिया अंदाज में बोले। विभाजी मुस्कान बिखरती हुई उन पर आंखें निकालने लगी। मनीष मन ही मन मुस्कुराने लगा और ये सोचकर संतुष्ट होने लगा कि माँ मेरी लड्डू मेरी डाइट स्पेशलिस्ट माधुरी को कभी बिखरने नहीं देगी, हमेशा उसे बांधे रखने का प्रयास करेगी।
उसका सपोर्ट करेगी। आज के समय माता पिता और पूरे परिवार के साथ रहना ही उसके जिंदगी की मिठास को बढ़ाने के लिए काफी है। बाकी ककड़ी करेले है तो फायदेमंद ही है, प्यार से मिले वो ही खा लूंगा।